इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके समक्ष स्वरचित अपनी एक नई कविता लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को शांति प्रस्ताव लेकर समझाने आते हैं। पांडवों के अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद उसी प्रसंग का वर्णन इस कविता में मैंने किया है। स्वयं ही मैंने इस कविता की रचना की है, आप सब सुने। किया पांडवों ने पूरा अज्ञातवास, श्री कृष्ण ने दिया अटूट विश्वास। किया पांडवों ने पूरा अज्ञातवास, श्री कृष्ण ने दिया अटूट विश्वास। तुम सब अब दुख ना पाओगे, सुख सागर में गोते लगाओगे। दुष्टों को अब दंड मिलेगा, राज्य तुम्हें अखंड मिलेगा। रण से पहले शांति प्रयास, यही मेरी इच्छा है। समझो ये तुम्हारी अंतिम ही परीक्षा है। मानवों को महानाश से मुझे ही बचाना होगा। अधर्मी है दुर्योधन फिर भी उसे समझाना होगा। अधर्मी है दुर्योधन फिर भी उसे समझाना होगा। शांति बड़ा है अनमोल रतन, नहीं उससे बढ़कर होता है धन। शांति बड़ा है अनमोल रतन, नहीं उससे बढ़कर होता है धन। यही संदेश लेकर माधव कौरवों की सभा में आए। भीष्म और कर्ण को देख मंद मंद प्रभु थे मुस्काए। भीष्म और कर्ण को देख मंद मंद प्रभु थे मुस्काए। क्योंकि दुर्योधन की सभा में भीष्म और कर्ण दोनों ही श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे, इसलिए उनको देखकर प्रभु मुस्कुराए। कहते हैं, यही संदेश लेकर माधव कौरवों की सभा में आए। भीष्म और कर्ण को देख मंद मंद प्रभु थे मुस्काए। कहा कृष्ण ने धृतराष्ट्र से, इंद्रप्रस्थ लौटाओ राजन। पुत्र मोह की पट्टी आंखों से अब तो हटाओ राजन। कहा कृष्ण ने धृतराष्ट्र से, इंद्रप्रस्थ लौटाओ राजन। पुत्र मोह की पट्टी आंखों से अब तो हटाओ राजन। शांति ही समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो भी इसको ना अपनाए वो तो मंद बुद्धि है, वो तो मंद बुद्धि है। जीतता कभी अन्याय नहीं, यही परम सत्य है। पक्ष में आपके महाराज अधर्म और असत्य है। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि आपके पक्ष में अधर्म है। उसी को कविता में सुनिए। जीतता कभी अन्याय नहीं, यही परम सत्य है। पक्ष में आपके महाराज अधर्म और असत्य है। पक्ष में आपके महाराज अधर्म और असत्य है। सुन केशव के इन वचनों को दुर्योधन यूं बोल उठा। गुस्से से उस मूर्ख का खून पूरा खोल उठा। सुन केशव के इन वचनों को दुर्योधन यूं बोल उठा। गुस्से से उस मूर्ख का खून पूरा खोल उठा। गुस्से से उस मूर्ख का खून पूरा खोल उठा। हे माधव, मैं किसी को राज्य ना लौटाऊंगा। जीवन लूंगा पांडवों का या अपनी जान लुटाऊंगा। बोले कृष्ण, हे दुर्योधन, दे दो केवल 5 गांव। मत जलाओ युद्ध की आग में तुम यूं सबके पांव। बोले कृष्ण, हे दुर्योधन, दे दो केवल 5 गांव। मत जलाओ युद्ध की आग में तुम अपने और शव के पांव। मत जलाओ युद्ध की आग में तुम यूं शव के पांव। इतना पाकर ही पांडव सुख से जीवन बिताएंगे। युद्ध की राह छोड़ वे शांति को अपनाएंगे। युद्ध की राह छोड़ वे शांति को अपनाएंगे। अब दुर्योधन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से, सुई की नोक भर जमीन भी ना दूंगा मैं। सुई की नोक भर जमीन भी ना दूंगा मैं। चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों से जरूर लड़ूंगा मैं। चाहे कुछ भी हो जाए इनसे जरूर लड़ूंगा मैं। चाहे कुछ भी हो जाए इनसे जरूर लड़ूंगा मैं। ऐसा कहकर दुर्योधन ने शांति संदेश था ठुकराया। सत्य दिखा नहीं दुष्ट को, आंखों पर थी मानो माया। ऐसा कहकर दुर्योधन ने शांति संदेश था ठुकराया। सत्य दिखा नहीं दुष्ट को, आंखों पर थी मानो माया। बोले केशव, हे दुर्योधन, क्यों ऐसा मौका गंवाते हो। जीवन त्याग क्यों खुद मौत को गले लगाते हो। सुन प्रभु के सत्य वचन को, पापी में अभिमान समाया। सुन प्रभु के सत्य वचन को, पापी में अभिमान समाया।
लोचन लाल कर मतिमंद मायापति को बांधने आया। लोचन का अर्थ होता है आंख। सुन पापी के सुन प्रभु के सत्य वचन को पापी में अभिमान समाया। लोचन लाल कर मतिमंद मायापति को बांधने आया। लोचन लाल कर मतिमंद मायापति को बांधने आया। जिसको दुर्योधन बांधने आया था वो प्रभु कौन है, उनकी महिमा का वर्णन है आगे की पंक्तियों में। कहते हैं, जीत नहीं सकते हैं जिनसे ब्रह्मा इंद्र और महेश, अपने ऊपर जिन्हें सुलाते सहस्त्रों मुख वाले शेष, जिनकी एक मुस्कान से सारी दुनिया बनती है, हाथ जोड़कर स्वयं लक्ष्मी पीछे पीछे चलती है। उनको भी साधारण समझ कुरुपति ने बांधने का प्रयास किया। कुरुपति यानी दुर्योधन। उनको भी साधारण समझ कुरुपति ने बांधने का प्रयास किया। ऐसा कर उसने मानो आग छूने का अभ्यास किया। ऐसा कर उसने मानो आग छूने का अभ्यास किया। हरि ने तब सबको अपने बल से परिचित कराया। हरि ने तब सबको अपने बल से परिचित कराया। धरती अंबर डोल उठा, कान्हा ने विश्वरूप दिखाया। धरती अंबर डोल उठा, कान्हा ने विश्वरूप दिखाया। भगवान अब दुर्योधन से कह रहे हैं, हिम्मत है तो आगे आओ, आकर मुझे बंदी बनाओ। कितनी ताकत है तुम में, आज यहां मुझे दिखाओ। जिसके जन्म लेने पर पहरेदार माया से सो जाते हैं, मामा कंस कई कोशिश करते पर मार न पाते हैं। दूध पीते हुए भी जिसने पूतना को मारा था, बकासुर और अघासुर को पल भर में संघारा था। आज तुम उसे बांधने आए हो दुर्योधन। आज तुम उसे बांधने आए हो दुर्योधन। कर पाओगे सचमुच ये, मानता है क्या तेरा मन। कर पाओगे सचमुच ये, मानता है क्या तेरा मन। मानव दानव पक्षी और बंदर, भगवान दुर्योधन से कह रहे हैं, मानव दानव पक्षी और बंदर, सब हैं मेरी रचना के अंदर। सब हैं मेरी रचना के अंदर। शांति का मोल न तूने जाना, शांति का मोल न तूने जाना। मैं कौन हूं ये ना पहचाना। युद्ध चाहिए तुझे तो अब मैं रण ही देता हूं। महासमर होगा कुरुक्षेत्र में, आज संकल्प लेता हूं। युद्ध चाहिए तुझे तो अब मैं रण ही देता हूं। महासमर होगा कुरुक्षेत्र में, आज संकल्प लेता हूं। आज संकल्प लेता हूं। समरांगन में कल को इतना लहू बहेगा, तेरे साथ जो भी है कोई जीवित नहीं रहेगा। तेरे साथ जो भी है कोई जीवित नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। भीष्म द्रोण और कर्ण को भी सजा, भीष्म द्रोण और कर्ण भी सजा भयानक पाएंगे। धर्म जानते हैं ये सभी पर अधर्मी ही कहलाएंगे। भीष्म द्रोण और कर्ण भी सजा भयानक पाएंगे। धर्म जानते हैं ये सभी पर अधर्मी ही कहलाएंगे, अधर्मी ही कहलाएंगे। सारा भारत इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। दुर्योधन इसलिए यह रण महाभारत कहलाएगा। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन से, सारा भारत इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। दुर्योधन इसलिए यह रण महाभारत कहलाएगा। दुर्योधन इसलिए यह रण महाभारत कहलाएगा। ऐसा कह नारायण ने कुरु सभा को छोड़ दिया। शांति की हवा को अब कृष्ण ने युद्ध की ओर मोड़ दिया। ऐसा कह नारायण ने कुरु सभा को छोड़ दिया। शांति की हवा को अब कृष्ण ने युद्ध की ओर मोड़ दिया। शांति की हवा को अब कृष्ण ने युद्ध की ओर मोड़ दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।